हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू टू के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो अपने सामने वाले इंसान को देखकर कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिला रहा था, जैसे वो खुद को सपने से जगाने की कोशिश कर रहा हो। तब सियान ज़ोर से उसके कानों में कहता है, अपनी आंखें खोलो ईबो। सियान की आवाज़ सुनकर ईबो चौंक तो गया, लेकिन उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, साथ ही दिमाग इस सच्चाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद ईबो ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और झट से बंद कर ली। उसकी सांसें भारी हो रही थी। ईबो की ऐसी हरकत देखकर साय करता हुआ सियान बोला, ईबो अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। ईबो ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सियान की आंखों में देखता हुआ बोला, जानका। अपने सामने साक्षात जान को देखकर ईबो के होंठ कांप रहे थे। ईबो चौंक कर जान की तरफ देख रहा था। सर झुकाए हुए जान की आंखें फर्श पर टिकी थी। ईबो अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, जब तक सियान ने नजरें उठाकर ईबो की तरफ नहीं देखा। ईबो की आंखें नम थी। उसने अपने कपकपाते हाथों से जान का चेहरा छुआ। जानगा, क्या आप सच में यहाँ हो? ईबो बुदबुदाया। ईबो के स्पर्श में जान पूरी तरह से पिघल गया, जैसे कि वो उसके स्पर्श में खो गया हो। जैसे ही ईबो को ये यकीन हुआ कि जान सच में उसके सामने है, उसने तुरंत अपने आप को जान की बाहों में झोंक दिया। जान ने भी उसे उतने ही जोर से गले लगा दिया। आप यहाँ कैसे ग? ईबो लगभग रोने की कगार पर था। जान ईबो से अलग हुआ तो ईबो जान की आंखों में देखने लगा। जान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने अंगूठे से ईबो के आंसू पोंछे। आप यहाँ कैसे हो और सियानगा कहाँ है? ईबो ने जल्दबाजी में पूछा। जान बस उसकी तरफ देखता रह गया, जैसे उसे ईबो के सवाल से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस ईबो को देखने में इतना ज़्यादा खो गया था, जैसे उसे इस चेहरे की कब से तलब थी। आज जाकर वो पूरी हुई है। ईबो ने फिर से एक बार कहा, जानगा जवाब दीजिए, सियानगा कहाँ पर है और आप उनके रूम में क्या कर रहे हो? ईबो की आवाज़ से जान अपने ख्यालों से बाहर आया। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जान बोला, क्या तुम खुश नहीं हो मुझे यहाँ देखकर? जान के सवाल से ईबो सहम गया। जान की जो नज़रें उसके दिल के आर पार हो रही थी, उनका सामना करते हुए सीधे जान की आंखों में देखते हुए ईबो बोला, आपको अंदाज़ा भी नहीं है ग मैं कितना खुश हूँ, ये देखकर कि ये कोई ख्याल नहीं है, ये हकीकत है। ईबो की बातों से जान का दिल भर आया। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं ख्याल नहीं हूँ, सच्चाई हूँ? अपनी नज़रें झुकाते हुए ईबो बोला, कुछ नहीं गा, बस मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन ईबो के जवाब से जान को तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा, अगर तुम मुझे इतना याद कर रहे थे, फिर तुम सियान का नाम क्यों जप रहे हो? जान का गुस्सा देखकर ईबो को उल्टा उस पर हंसी आई। जान ईबो को घूर कर देख रहा था। पता नहीं कितने दिनों से उसने इस चीज़ को मिस किया था। अपने ही ख्यालों में खोया ईबो ये समझ नहीं पाया जान की आंखों में उसके लिए कितनी भूख पड़ रही है। ईबो हंसते हुए बोला, गग्गा आप इतने बुद्धू जैसे क्यों बात कर रहे हो? ऑब्वियसली मैं अपने फियांसे के बारे में तो पूछूंगा ही ना। क्या आप भूल गए कि हम अभी सियानगा के रूम में ही खड़े हैं, तो उन्हें तो यहाँ पर होना चाहिए ना। ईबो के मुंह से फियांसे शब्द सुनते ही जान ने उसे जोर से दीवार पर पुश किया। आह करते हुए ईबो दर्द में चिल्लाया। उसकी हंसी तुरंत रुक गई और उसके हाथों पर जान की मुट्ठी और भी जोर से कस गई। ईबो की कलाई पर चोट थी, जिसे जान अनजान था। जान ने गुस्से में कहा, तुमने इतनी जल्दी सियान को अपना हस्बैंड मान लिया और मुझे भूल गए? ईबो अभी भी दर्द से करा रहा था। उसे समझ नहीं आया जान क्या बोला। इस बात से जान और भी चिढ़ गया। क्यों ईबो, क्यों तुम ऐसे इंसान से शादी करने जा रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? जान दांत पीसता हुआ बोला। साथ ही ईबो की कलाई पर उसकी पकड़ और भी गहरी होती जा रही थी। जान का दर्द हो रहा है, ईबो अभी भी दर्द में कराहता हुआ बोला। तो जान चिल्लाया, नहीं ईबो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की, वो भी तब जब मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ और अब तुम किसी और को अपना हस्बैंड बनाने चले हो। ईबो की भुएं से कुड़ी। उसने कहा, आप क्या कह रहे हो गा? तो जान गुस्से में बोला, मुझसे पूछ रहे हो?
तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना पागल हो गया था। मैं तो बिल्कुल जिंदा लाश बन गया था। तुम्हारे इस बकबक की, तुम्हारे ऐसे सताने की मुझे आदत पड़ चुकी थी। मैं पूरी तरह से टूट गया था जब तुम मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। मैंने पागलों की तरह हर वो जगह छान मारी जहाँ पर मुझे तुम्हारे होने का अंदेशा होता था। न खाने की सुध न पीने की चिंता। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम तो गायब हो चुके थे, मुझे पीछे अकेला छोड़कर। जहान ने वॉल पर पंच किया। वो इतना गुस्से में था कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब भी वो शौक से बाहर आया तब उसने कहा, जहानगा, वो आप ही थे ना जिसने मुझे जाने के लिए कहा था? मेरे आसपास दिखने से आपको ही चिढ़ होती थी ना? तो जहान ने कहा, मैं बेवकूफ़ था इबो, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं समझ पाया कि मेरा दिल क्या चाहता है। ये नहीं समझ पाया कि मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। जब भी मैं चेंशाओ के साथ भी था तब भी तुम्हें ही ढूंढता रहता था। इबो अपनी सांस रोककर जहान की हर बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। जहान ने अपना सर झुका लिया, फिर बोला, मुझे माफ़ कर दो इबो। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि तुम्हें देखकर मेरे शरीर में बिजली दौड़ जाती है। तुम्हारे हल्के से टच से ही मुझे डर लगता था। ऐसा लगता था कि वो हिस्सा तुम्हारे साथ ही चला न जाए। जब भी तुम बच्चों की तरह मुझसे चिपकते थे, मुझे ऐसा लगता था कहीं मेरा दिल निकल कर तुम्हारे सामने ना आ जाए। जब भी मैं तुम्हारे बेवकूफ़ मुस्कान भरे चेहरे की तरफ देखता था, मेरे दिमाग में इतने गंदे ख्याल आते थे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हर बार मेरे अंदर के बीस्ट को जगाने के लिए तुम्हारी एक झलक ही काफ़ी होती थी। बाकी के ख्यालों के बारे में तो छोड़ ही दो। ये बुचलाते हुए बोला, जान को आप बहुत बेशर्म हो और बहुत गंदे भी हो। शर्म से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। लेकिन जान ईबो को अपने पास खींचते हुए बोला, वैसे ये मेरी गलती नहीं है, तुम इतने सेक्सी हो और यमी भी। जान की सांसें ईबो के शरीर पर फहरा रही थी। ईबो सोचने लगा, क्या मैं एक परवर्ट के साथ प्यार में पड़ गया? ईबो पर अपना असर देखकर जान को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा कुछ किया जिससे ईबो अपनी जगह पर ही थम गया। उसने ईबो की लिप्स पर लिक करते हुए कहा, आई लव यू टू ईबो। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से मेरी नज़र तुम पर ठहरी। जब भी तुम मुझे सताते थे, मेरा प्यार और भी बढ़ता जाता था और भी गहरा होता जाता था। जब भी तुम नहाने के बाद ऑलमोस्ट नेकेड ही सोया करते थे, तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करती थी। मेरे दिल में हमेशा ख्याल आता था मेरे हर उस टॉर्चर का तुमसे बदला लेने का, और वो भी बहुत बुरी तरह से। लेकिन फिर भी हर उस ख्याल में मैं बस तुम्हारे साथ होना चाहता था। क्या? ईबो लगभग चिल्लाता हुआ बोला। जान कन्फेस कर रहा था, वो भी बहुत वियर्ड तरीके से, लेकिन ईबो बहुत खुश था क्योंकि जान ने फाइनली उसे कन्फेस कर दिया। लेकिन जब जान की बातें उसे समझ आई तब उसे बहुत बड़ा झटका लगा। ईबो की आवाज़ सुनकर जान रुक गया। ईबो चिल्लाया, क्या तुम देखा करते थे जब मैं नेकेड सोता था? ईबो का मुंह खुला का खुला रह गया था जब वो जान की तरफ देख रहा था। जान अपनी नेक को रब करते हुए शर्मा कर बोला, वैसे तुम जब सोते थे अपनी सेक्सी, मेरा मतलब है अपनी छोटी सी कमर पर बस टॉवेल लपेटकर, तो वर्दा! ईबो चिल्लाया। उसने तुरंत अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। ये देखकर जान हंसने लगा और ईबो को ऐसा लगा वो यहीं पर कहीं ज़मीन में दफन हो जाए। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी और जान उसके मज़े ले रहा था। चुप करो, तुम बहुत बेशर्म हो, ईबो चिल्लाया। जान ने कहा, ईबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी, वो भी अपनी जेलसी की वजह से। जानका, आप जेलस थे? ईबो ने पूछा। जान का चेहरा उतर गया। उसने कहा, हाँ ईबो, तुम सबके साथ घुल मिल कर रहते थे, हंसते खेलते रहते थे, शुआन के साथ चिपकते थे। मैं इन सब से जलस था क्योंकि तुम हर वक्त कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम मेरे अलावा किसी और पर ध्यान कैसे दे सकते हो? जानका, आप ये क्या बात कर रहे हो? ईबो ने कहा। तो जान ने कहा, हाँ ईबो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम किसी और से बात कैसे कर सकते हो? मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं तुम्हें किसी के भी साथ बांट नहीं सकता, यहाँ तक कि मेरे साथ भी नहीं। अपने साथ भी नहीं मतलब? ईबो ने पूछा। तो जान ने कहा,
तुम कितने स्टूपिड हो ईबो, मुझसे इतना प्यार करते हो और मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना ही अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में। ईबो कंफ्यूज होकर बोला, बता दो ना, मैं पहले से ही इतना कंफ्यूज हूँ। जहान ने मुस्कुराकर कहा, मेरे नन्हे शेर, तुम्हें पता भी है तुम किससे शादी करने जा रहे हो? सियान ग, मॉम ने कहा। ईबो ने मासूमियत भरा और सीधा सीधा जवाब दिया, अगर मैं ये कहूँ कि सियान और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ तो? जहान ने कहा, क्या? ईबो फिर से एक बार सोचने लगा। जहान ने ईबो के होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप करा दिया। ईबो, मैंने पहले ही काफ़ी इंतज़ार कर लिया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, जहान ने कहा। ईबो पलके झपकाकर जहान की बातों को समझने की कोशिश करने लगा। जहान ने अपनी गहरी और नशीली आवाज़ में कहा, ईबो, आज मैं तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू ग, ईबो कह रहा था, लेकिन दिमाग में यही चल रहा था, क्या जहान ही सच में सियान है? जहान के टच में धीरे धीरे ईबो पिघल रहा था और ये देखकर जहान को बहुत मज़ा आ रहा था। ईबो ने अपना सर पीछे झुका लिया, लेकिन दीवार की जगह उसका सर किसी मुलायम चीज़ से टकराया। वो जहान का हाथ था। जहान ने ईबो के गाल पर हाथ फिराया और ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली। जहान के टच से उसके पूरे शरीर पर रोमांच उठ रहे थे। जहान को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ईबो अपने आप को उसे सौंप रहा है। उसकी नज़रें ईबो के चमकते हुए होठों पर थी। अगले ही पल दोनों के बीच की दूरी ख़त्म हो चुकी थी। जहान ने ईबो को किस करना शुरू किया और ईबो ने भी इक्वल पैशन के साथ उसका किस लौटाया। चंद मिनटों में ही उनका किस काफ़ी ज़्यादा रफ हो गया। रफनेस की वजह से ईबो मौन करने लगा और जहान उसकी टंग सक करने लगा। जहान का हाथ ईबो के पूरे शरीर पर घूम रहा था, साथ ही वो उसे बहुत बेदर्दी से किस कर रहा था। ईबो को सांसें कम पड़ने लगी तो जहान ने फाइनली उसके लिप्स को छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल जहान ईबो की जॉ लाइन और नेक पर टूट पड़ा। ईबो बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा था, साथ में मौन भी कर रहा था। इतना ज़्यादा प्लेजर और पेन उसे हैंडल नहीं हो रहा था। जहान ने उसके गर्दन पर जगह जगह ही किस बनाई हुई थी और उसका दर्द दूर करने के लिए वो बार बार उन्हें लिख कर रहा था। कुछ ही पलों में जहान ने भूखे भेड़िए की तरह ईबो के कपड़े उससे जुदा किए। ईबो के लगातार मौन करने से जहान का पेशेंस खत्म हो रहा था। अगले ही पल उसने ईबो को उठाकर बेड पर पटक दिया और एक ही झटके से ईबो के बचे खुचे कपड़े भी निकल गए। जहान को देखकर ईबो पूरी तरह से घबरा चुका था। जहान ईबो को लगातार घूरे जा रहा था और ईबो शर्म से पानी पानी हो रहा था। जहान को तो जैसे ईबो के शरीर का नशा हो चुका था। उसके शरीर पर हर तरफ जहान के हाथ घूम रहे थे। तभी जहान ने उसके हाथ पर वो बैंडेज देखा जो अब खून से लाल हो चुका था। ईबो ने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन जहान ने और भी कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। तो इसीलिए तुम इतने यकीन के साथ मरने की बात कर रहे थे, जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, नहीं ग, ये तो गलती से हो गया है। सच में? जहान ने कहा। तो ईबो आगे जवाब नहीं दे पाया। तुम्हें नहीं लगता मेरी जान को खतरे में डालने के लिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए ईबो? जहान ने कहा। क्या? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, तुम समझ जाओगे। अब जहान धीरे धीरे ईबो के पूरे शरीर पर बाइट करने लगा, सक करने लगा, किस करने लगा। ईबो के मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ जहान के कान में म्यूज़िक की तरह गूंज रही थी, उसे और भी इनकरेज कर रही थी। उसके एब्स तक पहुँचते पहुँचते ईबो का नशा जहान के सर चढ़कर बोल रहा था। नशीली आंखों से वो ईबो की तरफ देख रहा था। एक पल के लिए भी दोनों की नज़रें एक दूसरे से नहीं हट रही थी। अपने होश खोने से पहले ईबो सोच रहा था, काश वो कल अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।